कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस एक्वेरियस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपके दिसंबर मंथ की मंथली टैरो रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग को आप अपने सन साइन या फिर अपने मून साइन के बेस पर देख सकते हैं। दोनों साइंस के लिए ये एप्लीकेबल है। तो जो भी साइन आपके साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट करता है, आप उस साइन की रीडिंग को फॉलो करते हुए बेसिकली इन रीडिंग्स को देख सकते हो। ओके, अगर आप मुझसे पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shinyacreates.com। मेरी वेबसाइट का लिंक और मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है, तो आप उसे देख लीजिएगा। मेरे चैनल पर अब ज्वाइन बटन भी है एक्वेरियस। तो अगर आप मेरी मेंबरशिप लेते हैं तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस जो हैं उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये स्पिरिचुअल टॉपिक से जुड़ी हुई होती हैं। अभी जैसे लास्ट की जो वीडियो थी वो फियर के बारे में थी, खास करके ऐसा फियर जो अपनों को खोने से आ रहा हो, अपने माता पिता को खोने का डर, राइट। इसका रूट कॉज क्या है, इसके इफेक्ट क्या होते हैं और इसके सल्यूशन क्या हैं। मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में ही। तो ऑलरेडी 9 वीडियोस अपलोडेड हैं और 10th वीडियो भी जल्दी आने वाली है, जो कि गिल्ट ट्रैप के बारे में होगी कि गिल्ट ट्रैप क्या है और अगर आप इसमें फंस जाएं तो इससे बाहर कैसे निकलना है, इसकी विधि मैं बेसिकली आपके साथ शेयर करूंगी। तो यस, अगर आप यहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ एक्वेरियस। ज्वाइन बटन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट एक्वेरियस, अब पूरा ध्यान आपकी रीडिंग पर लेकर आते हैं, आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग पर। ओके, और ये कार्ड्स को डिस्कस करने से पहले और कार्ड्स निकालने से पहले थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब आप सभी के लिए। थैंक यू। थैंक यू। ऑल राइट एक्वेरियस, तो मेरे सामने आपके 3 ऑरेकल कार्ड्स हैं। हम पहले इससे फाउंडेशनल एनर्जी चेक करेंगे आपकी, और फिर टैरो कार्ड्स को लाइव शफल करके आपके लिए 10 कार्ड्स का स्प्रेड करेंगे। ओके एक्वेरियस, पहला कार्ड है आपका नंबर 21, मिरर्ड सोल्स। दूसरा कार्ड है आपका मेक मैनिफेस्ट बीवर स्पिरिट। तीसरा कार्ड है आपका ट्रीट योर बॉडी वेल, एक्सरसाइज, मेडिटेट, मसाज। मैं जब इन तीनों कार्ड्स को साथ में देखी और इनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की जब मैंने कोशिश की कैमरे को ऑन करने से पहले, मुझे एक स्ट्रक्चर नज़र आया जो आपको दरअसल दिसंबर मंथ में फॉलो करना है। ओके, दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है एक्वेरियस कि आपका जो आपके अंदर की दुनिया है, जिसमें हम जिसको हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी कह देते हैं, स्पिरिचुअल बॉडी, हमारी सोल, हमारी हायर सेल्फ है ना, आपके भीतर की दुनिया आपके बाहर की दुनिया से प्रभावित होने वाली है दिसंबर के महीने में। ओके, आपके बाहर में कितना सुख है, कितना स्ट्रक्चर है। ओके, आप अपने बाहर की दुनिया के लिए कितना एफर्ट लगाते हो, बाहर की दुनिया माने कि उसे सुंदर बनाने के लिए कितना एफर्ट लगाते हो, यही आपके आत्मा के विकास को भी उसको, जो आपकी आत्मा का विकास है वो भी सिंपली इसी एक चीज़ पर निर्भर करेगा। और आप अब ये बोल सकते हो कि नाज, मेरे को तो स्पिरिचुअल जर्नी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस ठीक हूँ, मुझे बस मेरा बता दो कि मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरी लव लाइफ कैसी रहेगी, और मुझे कुछ नहीं जानना। ठीक है, मैं आपको वो भी बताऊंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन ये जो मैसेज आपको दिया जा रहा है ये भी आप ही के लिए है। ओके, तो ये मैसेज क्यों ज़रूरी है या इस मैसेज को फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी।
बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया को क्योंकि अफेक्ट कर रही है, तो जो अंदर की दुनिया से चीजें आपको मिलनी है या फिर ऐसी चीजें बाहर की रियलिटी की जो आपके अंदर की रियलिटी को मिरर करें। जैसे मान लीजिए लोग हैं, प्यार की हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, लव का। लेट्स से कि आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करे। अगर आप सच्चे प्यार में विश्वास रखते हैं तो ये पर्सन भी सच्चे प्यार में विश्वास रखे। अगर आप अपनी शादी करना चाहते हैं तो ये भी रखें, ये भी शादी में विश्वास करे। आप बच्चे चाहते हो तो इसको भी बच्चे, मतलब सेम पेज पर होना। कि हम किसी के साथ एक सोल कनेक्शन, कि दिल से जुड़े। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको है कि ये चीज़ मुझे करियर पाथ ऐसा चाहिए जो मेरे असूलों के जैसा हो, जिस पर मैं अपने असूलों को फॉलो कर सकूं, अपनी फिलॉसफी को फॉलो कर सकूं, है ना। तो ये वही चीज़ है एक्वेरियस। अगर ये सब सौगातें, ये ब्लेसिंग्स, ये खुशियाँ आपको चाहिए जो आपके आत्मिक जो ऊर्जा है उसको मिरर करें और आप सुकून को और पीस को मैनिफेस्ट करो, तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैसेज मैंने दिया ना कि आप कितना एफर्ट लगाते हो अपने बाहर के संसार को स्ट्रक्चर और बैलेंस में लेकर आने के लिए, यही इस बात को निर्भर करेगा कि आपके आत्मिक सुख में एक्चुअल में कितना सुख है, कितनी खुशी है। क्योंकि आपके आत्मिक, आपके अंतरात्मा में, आपके अंदर के जहान में अगर सुख है तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि दिसंबर मंथ में आप वैसे ही लोगों को, वैसी ही ऊर्जाओं को, वैसी ही ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करोगे। तो दिसंबर मंथ में एक्वेरियस साइन के लोग एक पोर्टल की तरह हैं, एक पोर्टल की तरह। ठीक है, आप जैसे 11/11 का पोर्टल हो। आपको दिसंबर मंथ में वही मिलेगा जो आप अंदर से हो, और अंदर से अगर आप सुखी हो तो बाहर से भी आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जिनमें सुख है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो बाहर से भी ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जिनमें प्रेम है। अगर आपके अंदर, आपकी अंतर आत्मा में आप अपने आप को एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हो तो बाहर की दुनिया में भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन फिर क्वेश्चन ही यही बनता है ना एक्वेरियस कि इस स्टेट तक पहुंचे कैसे, और वही तो आपके गाइड्स आपको आंसर दे रहे हैं। बीवर स्पिरिट को हम इंजीनियर्स के रूप में देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में। अगर हम इनकी स्टडी करें, ये बहुत अच्छे आर्किटेक्चर, बहुत अच्छे इंजीनियर, बिल्डर होते हैं ये। अगर आपको बीवर स्पिरिट, ये जो जानवर है इसका पता हो आपको, ये ना अपना लकड़ियों से ऐसे घर बनाते हैं ऐसे, और बहुत मेहनती होते हैं ये। ओके, तो ये कंफर्ट, एक कोजी एनर्जी, सिक्योरिटी की एनर्जी, जो बीवर मादा है वो बच्चों का ध्यान रखती है, और जो बीवर नर है वो बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और फिर उसमें वो खुशी खुशी रहते हैं। तो एक एफर्ट होता है इसमें, टीम वर्क होता है इसमें, सिक्योरिटी होती है इसमें, और ये एफर्ट आपको लगाना होगा अपनी फिजिकल रियलिटी को इतना कोजी, इतना ब्यूटीफुल, इतना सुरक्षित बनाने के लिए। फिजिकल में तो आपकी बॉडी भी आ जाती है फिर एक्वेरियस, तो फिजिकल बॉडी पर भी एक्शन लगाना होगा। अगर आपको मदद की जरूरत है तो ये कार्ड ये भी कहता है मदद मांगो। फिजिकली आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार के मदद की जरूरत है जो आपको लगता है कि आप अपने आप से नहीं कर सकते, नाज मैंने ये अपने आप से नहीं कर सकता, मुझे हेल्प चाहिए, तो ये कार्ड कह रहा है दिसंबर मंथ में हेल्प भी अवेलेबल है। मांगो तो सही, मिलेगी। लेकिन वो जो मांगना है, मतलब जो हेल्प मांगना है, वो आपका एफर्ट काउंट होगा, और यही एफर्ट आपके भीतर की जो दुनिया है उसे संजोएगा, उसे सुंदर बनाएगा, और फिर इसी का आगे रिवॉर्ड है आपके दिसंबर मंथ में। मुझे एक चैनल्ड मैसेज भी मिला था, तो मुझे नहीं पता कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन मैं आपको वो मैसेज दे देती हूँ, आप देख लीजिएगा। चैनल्ड मैसेज था 2021 के बारे में, 2021, अभी जो साल गया है, राइट, अभी 23 में है, 22 और उससे पहले का साल 2021। अकॉर्डिंग टू स्पिरिट, मतलब आपके जो गाइड्स हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि 2021 में एक्वेरियस साइन के लोगों को
जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मिली, अगर आप अपने उस साल को याद करें और कहें कि रिलेशनशिप्स के मामले में अगर आपको कोई बहुत सुंदर ब्लेसिंग मिली है 2021 में, तो सेम मिलती जुलती वही ब्लेसिंग आपको दिसंबर मंथ में भी रिसीव होगी। ओके, सेम एनर्जी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके दिसंबर 2023 में अवेलेबल है। वही चीज रिपीट भी हो सकती है, और ये जो भी ऊर्जा है ये ब्लेसिंग की मैं बात कर रही हूँ। ओके, तो अगर मान लीजिए 2021 में आपके जीवन में रिलेशनशिप्स में कोई ब्लेसिंग नहीं आई है, तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके लिए ना हो। ओके, इस चीज की कोई ब्लेसिंग रिपीट होना चाहती है दिसंबर 2023 में 2021 की, और इसकी भी एक रिक्वेस्ट है, ये ब्लेसिंग जो मैनिफेस्ट हो रही है इस टाइमलाइन की भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज, क्योंकि हम आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होना चाहते हो, प्लीज आप ये अपना इनर वर्क कर लो। एक्चुअल में ये इनर वर्क नहीं है, ये फिजिकल रम का वर्क है, ये है बाहर का वर्क। तो ये जो महीना है एक्वेरियस साइन के लिए, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने का, अपना कंट्रीब्यूशन देने का, अपने घर को सिक्योरिटी से भरने का, अपना रोल समझने का। ये दोनों कार्ड्स ना मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज ये भी देते हैं, अपना रोल समझो, अपने घर में भी, अपनी सोसाइटी में भी, अपने देश के प्रति अपना एक रोल समझना, अपने नेबरहुड के प्रति अपना एक रोल समझना। और जब आप अपने उस रोल को भी समझने लगोगे एक्वेरियस, तो यहां पर स्पिरिट मुझे ये भी बता रहे हैं कि उस रोल की वजह से भी ना, ये जो हेल्प ना लेने का कीड़ा होता है हम सभी में, क्योंकि नहीं 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 हम तो खुद ही कर लेंगे, ये कीड़ा भी जाएगा। ओके, आप जेन्युइनली हम्बल होके हेल्प मांग पाओगे और आपको अच्छी हेल्प मिलेगी भी। तो अपना रोल समझो, और अपने उस रोल से नजरें नहीं चुरानी है, बल्कि कहना है कि मुझे मेरे इस रोल को निभाना है। मुझे अगर ये रोल निभाने का मौका मिला है, चाहे मेरे घर में, अगर आप घर में ये जैसे मेल बीवर जो है यहाँ पर, जो लकड़ी इकट्ठा करता है और पूरे घर को बनाता है, और जो फीमेल बीवर है वो बच्चों का ध्यान रखती है, प्रोटेक्शन देती है, उसे चौकन्ना करने की कोशिश करती है कि अगर कोई और जानवर आ रहा है, क्योंकि ये छोटे होते हैं ना साइज में। जो भी रोल है आपका, उसको पहचानो और दिसंबर मंथ में उस रोल को अदा करो। ओके, रिस्पेक्ट के साथ, ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये करना आपके आत्मिक सुख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके दिसंबर मंथ की जो बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, जो लिटरली आपको कॉम्प्लीमेंट करे, यहां तो मुझे मतलब यूनियन का ही मैसेज मिल रहा है कि किसी सोलमेट के साथ, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं आप, तो बस आपको कोई एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की ब्लेसिंग चाहिए कि जो आपको लगे कि यार ये चीज़ मुझे ही बिलोंग करती है, ये चीज़ ना मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रही है, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपको मिरर करे, वो आपको मिरर करेगी। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑलरेडी ये कर रहे हैं, तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ये महीना है अपने बॉडी पर काम करने का, अपनी बॉडी का ध्यान रखने का, क्योंकि वो भी आपकी फिजिकल आपकी वेसल है, उसी में आपकी आत्मा का निवास है, राइट। तो ये जो प्रोसेस है ये सब जैसे कनेक्टेड है। ओके, चलो अब हम इनको यहाँ पर कार्ड्स को उठा लेते हैं और टैरो कार्ड्स लेकर आते हैं आपके। देखते हैं कि टैरो कार्ड से आपके करियर, हेल्थ, आपकी लव लाइफ के बारे में हमें यहाँ क्या पता चलता है। ओके, चलो एक्वेरियस, one more time please, and Chanel. Okay, पहला कार्ड 3 ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड जजमेंट। लोग आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग, इन लोगों में आप भी हो और आपका एक किरदार है, आपका एक रोल है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, पहली रीडिंग है जिसमें मैं हाई प्रीस्टेस का कार्ड देखी हूँ। 9 ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड, या
आप भी चाह रहे हो ये एक्वेरियस, आप भी चाह रहे हो कि ये कॉन्शियस माइंड की एनर्जी है, या वी हैव द 9 ऑफ कप्स। मैंने बोला आपको ये रीडिंग बेसिकली मोहर ही लगा रही है उन चीज़ों पर। अगर आपको अपनी विशेस फुलफिल्ड करनी है तो इससे गुजरना होगा। 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप देख लो मिरर्ड सोल की एनर्जी यहां भी आई है। ये काउंटर पार्ट्स हैं टैरो में। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक में फिर से मिरर्ड सोल की एनर्जी, द लवर्स। कुछ लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप्स की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, रिलेशनशिप्स में एक ऐसा दौर आना या एक ऐसा मुकाम हासिल करना दिसंबर मंथ में जहां पर आपने कहा, आप कह रहे हो कि ओके मुझे मेरा घर मिल गया। घर हम किसको बोलते हैं? हमारे उस पर्सन को बेसिकली जिसके साथ हम कह रहे हैं कि अब इसके बाहर कुछ नहीं, बस मतलब यही मेरा जहान है, इसी के साथ मुझे अपना घर बसाना है, इसी के साथ मुझे अपनी हर न्यू बिगिनिंग करनी है। अपना रियल पार्टनर, अपना स्पाउस, आपका आपका बेसिकली लाइफ पार्टनर, शब्दों का यहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर। ओके, अपने लाइफ पार्टनर को आप लिटरली उनके साथ आप यूनियन में आ सकते हो अगर जो मैंने आपको गाइडेंस दी है आप उसको फॉलो कर लें। ओके, मैं जब इस पूरे 10 कार्ड्स की एनर्जी को देखती हूँ, 10 कार्ड्स की जब मैं एनर्जी को देखती हूँ यहाँ पर एक्वेरियस, तो मुझे एक ऐसा मैसेज मिलता है जो बात करता है कि देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। आई थिंक ये जो ऊर्जा आपके लिए अभी आ रही है ना दिसंबर मंथ की, बहुत वेट चला है इसका आपके बिहाफ पर भी। 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, डेथ कार्ड, ये जो सारे कार्ड्स की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है ना, इसके लिए आप भी तड़पे हो। मुझे 17 एंजल नंबर भी दिखा, तो अगेन कंफर्मेशन, आप भी तड़पे हो पास्ट में। ये पास्ट की एनर्जी है, पोजीशन बेसिकली। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, आप भी तड़पे हो, आपको भी रात में पैनिक अटैक हुए हैं, आपको भी एंग्जाइटी हुई है, फ्यूचर का सोच के क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। आई थिंक आप अपने पास्ट में ऐसे दौर से भी गुजरे थे जहां पर आप ये जो फ्यूचर है आपका, आप इसे देख ही नहीं पा रहे थे या इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि नहीं, सब कुछ खराब ही होगा, मेरे अभी अगर खराब है तो फ्यूचर में भी सब खराब ही होगा। हो सकता है कि आप ऐसे दौर से भी गुजरे हों। ओके, हो सकता है आप ऐसे दौर से भी गुजरे हों। और इसी दौर की अगर खूबसूरत साइड की मैं बात करूं तो आई थिंक इसकी खूबसूरत साइड यही है कि इसने आपको थोड़ा सा अध्यात्म के साथ जोड़ दिया। दरअसल इंसान जो है परमात्मा की शरण में या स्पिरिचुअलिटी की शरण में तभी जाता है जब वो दुखी होता है। हमारे इसको मतलब मैं सभी को काउंट करके बोल रही हूँ, सिर्फ एक्वेरियस को नहीं। दरअसल सफरिंग हमारी स्पिरिचुअलिटी में आने का कभी कभी रीजन जरूर बनती है, और आपके केस में यही हुआ होगा। विद द हाई प्रीस्टेस में ये देख सकती हूँ 3 मेजर आर्काना है यहाँ पर। डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, बूम, जजमेंट, अवेकनिंग, हाई प्रीस्टेस, इनर वर्ल्ड। ये जो ऊर्जा आपके जीवन में आई है, अगर अभी भी है अगर, तो ये कहीं ना कहीं आपके वो जो दिन थे ना, ये उनका ही कह लीजिए कि असर है। तो यहाँ पर स्पिरिट एक मैसेज ये भी डिलीवर करना चाहते हैं एक्वेरियस साइन के लिए कि बुरे दिन जो हमारे जीवन में आते हैं उनकी भी एक अच्छी साइड होती है। दिखने में वो बहुत डरावने लगते हैं, यकीनन ये शख्स डरा हुआ है। ये शख्स कह रहा है कि नहीं मैं नहीं देख सकता, टू मच पेन नाज, मैं नहीं देख सकता। और मैं समझती हूँ ये कार्ड डिफिकल्ट कार्ड है, लेकिन ये आपके पास्ट की पोजीशन में आया है, विच मीन्स कि ये जो अभी मिलने वाला है आपको दिसंबर में, इसके लिए आप लिटरली तड़पे हो। ये चीज़ आपको बेसिकली पास्ट में चाहिए थी, लेकिन पहले दिख नहीं रही थी, लेकिन अब दिख रही है। तो अगर आप फियर ऑफ अननोन,
जो अननोन का फियर होता है एक्वेरियस, अगर उस भय में भी अगर आप जिए हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये भय जो है, ये डर भी जो है, ये अब छटेगा आपके जीवन से। और दिसंबर मंथ से दरअसल आप अपने फ्यूचर में झांकी लगा पाओगे, आप अपने फ्यूचर के साथ कनेक्ट कर पाओगे, आप इस दिशा को समझ पाओगे कि हाँ मैं इस तरफ बढ़ रहा हूँ, इस दिशा में बढ़ रहा हूँ और फ्यूचर में मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। बेसिकली दिसंबर मंथ में आपके साइकिक पावर्स भी मुझे ऐसा लगता है जो आपको फ्यूचर की ग्लिम्स, फ्यूचर के कुछ ना कुछ पहलू आपको दिखाएं। आपके ड्रीम स्टेट में भी ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत इमोशनल, बहुत ड्रीमी सी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपकी ड्रीम्स में भी अगर आपको आप अपने आप को देखो, अगर अपने ड्रीम्स में और किसी नई जगह पर देखो, नए लोगों में देखो, नए कपड़ों में देखो, नए हेयर स्टाइल में देखो, तो समझ जाना वो तुम्हारी फ्यूचर सेल्फ है। ओके क्योंकि मुझे आपके दिसंबर मंथ में फ्यूचर सेल्फ विजिट करती हुई नज़र आ रही है। ये इसलिए होना है क्योंकि पास्ट में जो आप अपनी फ्यूचर को नहीं देख पा रहे थे, कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और अननोन का फियर था, इसको छटना है। ये 9 की एनर्जी रिप्लेस हो रही है 9 ऑफ कप्स के साथ। ये है नियर फ्यूचर, ये है आपका पास्ट। तो ये एनर्जी डेथ से निकलेगी और यहां पर पहुंचेगी। घड़ी का जैसे वो कहते हैं ना कि कांटा, ये है 9, ये है 12, ये है 3। ओके तो आप यहां पर इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। ये एंग्जाइटी, इंसोम्निया, पैनिक अटैक्स, मुझे डर लग रहा है नाज, पता नहीं मेरा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता नाज, ये एनर्जी एंड होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी यहां पर, बाहर की दुनिया की, अंदर की दुनिया की, और फिर ऊर्जा रिप्लेस होगी इसके साथ। ओल्ड बिलीफ सिस्टम, पैराडाइम शिफ्ट भी आपका हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि दिसंबर मंथ में जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती थी अब वो ना करें। स्पेसिफिकली मुझे वो रंग बता रहे हैं, कुछ रंग हैं जो आपके फेवरेट रंग हुआ करते थे पास्ट में लेकिन अब नहीं होंगे। दिसंबर मंथ में कोई नया रंग इंट्रोड्यूस हो सकता है, इसकी शेड ब्लू कलर में हो सकती है कोई भी। ओके ये डार्क हो, लाइट हो, टर्कोइज हो, ऐसा कोई शेड हो सकता है। लेकिन यस आई थिंक आप कलर्स की भी एनर्जी में जैसे ट्रैवल कर रही है आपकी ऊर्जा। ओके तो यस ये होगा और जैसे ही ये होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, बूम, एक विश फुलफिलमेंट। ओके आपके दिसंबर मंथ में यकीनन एक्वेरियस, यकीनन कोई एक विश आपकी जरूर पूरी होगी, एक विश। और अगर आप मुझसे पूछें कि नाज इतना बता रही हो तो ये भी बता दो कि ये विश किसके बारे में हो सकती है, या फिर अगर मैं मैनिफेस्ट करूं तो मुझे कौन सी विश मैनिफेस्ट करनी चाहिए, तो मैं आपको बता देती हूं। ये है आपके एनर्जी फील्ड के बारे में, आपके इर्द गिर्द के लोगों के बारे में। एक ऐसी विश आपकी जो जिसमें आप कह रही हो कि मुझे ऐसे लोगों से संबंध चाहिए, मुझे ऐसे लोगों से रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे ऐसे लोगों से प्यार चाहिए, मुझे ऐसे लोगों से रिलेशनशिप चाहिए, नाता। ओके या तो इसकी विश पूरी होगी, या अगर आप मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये कर लो, ये तो 100% हो ही जाएगी। लोग, हैप्पी लोग, हाई वाइब लोग, जो लिटरली आपके पीठ के पीछे भी आपके हैं, आपके मुंह के सामने भी आपके हैं, जो आपके स्पिरिचुअलिटी में, जो आपका उद्धार है उसमें सहयोग दें, जो आपके जीवन में आए तो आपकी तरक्की का जरिया बने, जो आपके परिवार वालों के लिए अच्छे साबित हों। हम कहते हैं ना कभी कभी कोई लव रिलेशनशिप में कोई पर्सन आ गया, वो हमारे लिए अच्छा है लेकिन माता पिता के लिए कार्मिक बन गया, भाई बहनों के लिए कार्मिक बन गया, तो ऐसा पर्सन थोड़ी चाहिए हमको। हमें चाहिए जहां सब सुखी हैं। मैं किसी के दुख का कारण क्यों बनूं, मैं अपने फैमिली के दुख का कारण क्यों बनूं। तो ये एक जेन्यून डिजायर जो है आपकी अच्छे लोगों से कनेक्ट होने की, जो आपकी जय करें, आपका मंगल करें, ये विश आपकी दिसंबर मंथ में जरूर पूरी होगी। क्योंकि आपकी लाइफ में एंट्री, ये लोग तो होना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में एंट्री, ये चाह रहे हैं कि आ जाए हम बस आपके बिहाफ पर कि ओके मैं अपनी फिजिकल रियलिटी में इस ब्यूटीफुल एनर्जी को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हूं, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स को एम्ब्रेस करने के लिए रेडी हूं, मैं तो रेडी हूं। दरवाजा खोलो, टिंग टोंग, दरवाजा खुला। 2 सोल्स जो एक दूसरे के लिए बनी हैं,
उनके नयन जो हैं एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर वो कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूं, और वो आपको कह रहा है कि हाँ मैं तुम्हें जानता हूं। मिरर्ड एनर्जी। पहले भी मिरर्ड ही एनर्जी हो रही थी, लेकिन आई थिंक पहले आपका ये जो मैंने बीवर स्पिरिट वाला और बॉडी वाला जो मैसेज दिया ना, आप इसे फॉलो नहीं कर रहे थे, और इस वजह से ऐसी एनर्जीज आपके सामने मिरर हो रही थी जो कार्मिक डेविल की ऊर्जा। ऐसे ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे थे जो थे ही नहीं आपके, लेकिन आपको लगा कि आपके अपने हैं। आपने जो कुर्बान किया होगा कि बस। ये एनर्जी शिफ्ट होना चाहती है एक्वेरियस, ये एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट होना चाहती है। ये एनर्जी इस वजह से भी शिफ्ट होना चाहती है क्योंकि इस ऊर्जा के शिफ्ट होने से ही आपकी आत्मा के ऊपर जो वैसे उदासी है ना, हमारी सबकी सोल ना एक सैडनेस को कैरी किए हुए होती है हमारे पास्ट लाइफ से, और ये सभी के साथ है। ऐसा नहीं कि जो मतलब जिनके पास्ट लाइफ मतलब दुख वाली होगी सिर्फ वही नहीं, ये सभी सोल्स का एक ब्यौरा होता है। अगर आप आकाशिक रेकॉर्ड्स की जानकारी रखते हैं, सभी सोल्स जो हैं एक मेमोरी को कैरी किए होते हैं, सैडनेस वाली या फिर हैप्पीनेस वाली या फिर केयरिंग वाली। आपके केस में ज़्यादा सैडनेस की मेमोरी के आप कैरी किए हुए हैं, आपकी सोल। कभी कभी अगर आपको ये लगा कि मैं क्यों उदास हूँ नाज, कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही उदास हूँ, पता ही नहीं मेरे को मैं क्यों उदास हूँ, पता नहीं मेरा दूसरों के दुख को देखकर जिनके साथ कोई लेना देना नहीं मेरा, मेरी क्यों आंखें भर आती हैं, क्योंकि आपकी आत्मा कहीं ना कहीं सैडनेस को कैरी किए हुए है। इसकी भी हीलिंग है मेरी जान, और वो यहाँ से आएगी। ये जो विश फुलफिलमेंट मैंने आपको बताई है ना रिलेशनशिप्स की, ये अपने साथ एक ऐसी पावर लेकर आएगी जो बेसिकली ये स्पिल्ड वाटर जो है 3 कप्स का, इससे जो सैडनेस निकली है उसे हील करेगी। ओके, उसे हील करेगी यहाँ पर। और ये आपकी फिर से सोल की हीलिंग है। ये सोल की हीलिंग, रिलेशनशिप की हीलिंग, ये बहुत अलग अलग आपकी रियलिटी में ट्रैवल करेगी। जैसे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स में सिर्फ प्यार का मैसेज या रिलेशनशिप का मैसेज नहीं है। एस ऑफ वॉन्ड्स को इसमें मिला दोगे तो ये करियर बन जाएगा, एक ऐसा करियर जिसमें आप यहाँ पर ऐसे काम को कर रहे हो जो आपके इमोशनल बॉडी को कॉम्प्लीमेंट करता है। आप इमोशनली इस काम को करके थक नहीं रहे, आप मर के इस काम को नहीं कर रहे, आप बल्कि कह रहे हो कि इमोशनली आई फील गुड नाज, आई फील गुड, इस काम को करके मुझे मजा आता है, इस काम की वजह से मैं न्यू विजन पर काम कर पा रहा हूं, मैं कुछ नया सपना देख पा रहा हूं, कोई नया विजन सेट कर पा रहा हूं अपनी लाइफ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में भी एक जो शब्द मुझे आ रहा है यहां पर मेरे दिमाग में, एहतियात बरतना, और वो इमोशनल मैच्योरिटी से ही हम कर सकते हैं। कहाँ यस बोलना है, कहाँ नो बोलना है, कहाँ कितना काम करना है, कहाँ कितना काम नहीं करना, ये जो मैच्योरिटी है ये आपके काम में आएगी। तो आपके करियर में क्या हो रहा है, आप एहतियात की सेल्फ जो है आपकी, आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो। इसमें नहीं था, आई थिंक इसमें आप थोड़े नाइव थे इस एनर्जी में। यस बोल दिया, काम हो नहीं रहा तो पैनिक अटैक से गुजर रहे हो। खुद को पेडेस्टल पे रख दिया, अब काम हो नहीं रहा तो पैनिक अटैक में आ रहे हो। ये एनर्जी आपके करियर में बदलेगी। आप बहुत एग्जैक्ट, मतलब आपका ये एक्यूरेसी इतनी आपकी खतरनाक होने वाली है एक्वेरियस दिसंबर मंथ में। ओह माय गॉश, करियर में आप इतने एक्यूरेट कह लीजिए कि डिसीजंस लोगे अपने लिए, और बहुत ही ब्यूटिफुली। अगर आप नो भी कह रहे हो किसी को, जैसे क्वीन ऑफ कप्स कह रही है कि नो 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 नो, मेरा कप मैं तो नहीं खोलूंगी, और तुम मेरे को बता भी नहीं सकते कि हाँ मेरे को अभी खोलना, मुझे नहीं खोलना, तो मुझे नहीं खोलना, तुम कौन होते हो? उसका कप बंद है, ये इकलौता कप है टैरो में जो बंद होता है, इसका कप खुला है। तो ये है यस, ये है नो एनर्जी। नो कोई नेगेटिव आंसर नहीं है, नो की भी अपनी वैल्यू है। कभी कभी नो बोलना इट्स गुड, राइट? तो आप इस रोल को प्ले कर रहे हो। और ये एहतियात के बारे में है कि मैंने जो पास्ट में गलतियां की हैं करियर में,
बोल बोल के, यस ये कह के मैं उसको ना करूं, बल्कि मैं बैलेंस को लेकर आऊं, ताकि मैं अपनी न्यू बिगनिंग्स पर भी काम करूं ना साइमल्टेनियसली। इंस्पिरेशन और पैशन को फॉलो करूं, मैं अपने थोड़ा टाइम निकालूं अपने लिए। आपको पता है ये कितनी पावरफुल रीडिंग है। मैं हैरान हो रही हूँ इस 5 ऑफ कप्स के ऊपर जाकर कि जो मुझे आपके सोल का मैसेज मिला, आपके पास्ट लाइफ का, ये कितने गहरे लेवल पर हीलिंग है आपकी। माय गॉश, ये डेथ कार्ड जो है कितने गहरे लेवल पर अगर आपको छू रहा है। और इसका तो मैं क्या ही बोलूं, ये आपका सबकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस माइंड है, ये सबकॉन्शियस, आप भी इसको ढूंढ रहे हो। डेथ कार्ड की ऊर्जा अगर कॉन्शियस माइंड में आई है, विच मीन्स कि आप भी चाह रहे हो इस ट्रांसफॉर्मेशन को। आप कह रहे हो कि नाज बस हो जाए, इससे मैं निकल जाऊं बाहर। होगा ये। और आपका सबकॉन्शियस देखो, सबकॉन्शियस जो है आपका, आपके भीतर की रियलिटी को क्लीन करने में लगा है, बैलेंस करने में लगा है। स्पिरिचुअल थॉट्स, स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम, इन सभी में एक कह लीजिए शिफ्ट है बैलेंस का। आपका अध्यात्म, रिलीजन, गॉड, गॉडेसेस, आर्कएंजल्स, इन सब को लेकर ना जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा दिसंबर मंथ में। मैं यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल देख रही हूँ मेरे एक्वेरियस को। आप जैसे तर्क वितर्क जो है अध्यात्म का, उसे बहुत प्रैक्टिकल रखते हुए कर रहे हो। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। ऐसी ऊर्जाओं के साथ जब आप डिबेट करते हो तो आप इनको हरा नहीं सकते, क्योंकि तर्क वितर्क प्रैक्टिकल आ रहा है, इमोशन से नहीं आ रहा। इमोशनल मैच्योरिटी है यहाँ पर, नाइव नहीं है कोई। तो आई थिंक इस मंथ में आप जितनी लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात भी करोगे ना, उतना ही आप पावर में रहोगे, उतना ही आपका पलड़ा भारी रहेगा, उतना ही सामने वाला चुप हो जाएगा अगर वो आपके साथ कोई पंगा लेने की भी कोशिश कर रहा है। बी प्रैक्टिकल। ओके, मैं फाइनल 2 कार्ड्स लूंगी और फिर जो है हम आपकी रीडिंग को यहाँ पर एंड करेंगे। एक्वेरियस, माय गॉड क्या रीडिंग थी आपकी, मज़ा आ गया। वी हैव फोकस योर माइंड। मैं कार्ड्स ले लूँ फिर बात करती हूँ। Oh, we have Hathor light codes, light immersion, full system upgrade, power recall या full system upgrade, पूरा अपग्रेड होगा अभी। ये जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ना, मैंने बोला आपको, ये एक लेवल पर नहीं है कि बस 30 डेज की रीडिंग कर रहे हैं तो बस 30 दिन में ना, ये सोल आपके पास्ट लाइफ तक जा रही है मेरी जान, पास्ट लाइफ की हीलिंग तक जा रही है, कि बहुत महीन लेवल की कॉन्शियसनेस है, बहुत महीन, बहुत सटल, बहुत जैसे स्टार डस्ट होता है ना, जैसे बहुत सटल। यहाँ पर भी मैं एक जैसे वाइब्रेशन देख रही हूँ यहाँ पर, अगर आपको नज़र आए, कैमरा अगर दिखाए अच्छे से, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे साउंड वेव होती हैं, राइट। यहाँ पर भी मुझे साउंड वेव ही दिख रही है। आई थिंक आपके लिए हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा होगा। यूट्यूब में आपको हाई वाइब्रेशनल म्यूज़िक बहुत अच्छे से मिल जाएगा, फ्री में। अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी 428 हर्ट्ज़ आई थिंक उस फ्रीक्वेंसी है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ के साथ कनेक्ट होना, मेडिटेट करना उनके ऊपर, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये आपको बहुत हाई वाइब में रखेंगे। ओके, फॉर सम रीज़न यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी भी मैं पिक कर रही हूँ। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन को स्टडी करो, मैं ये बोलूँगी। अक्सर लोग बोलते हैं कि कैसे काम करें आर्कएंजल्स के साथ, कैसे काम करें गाइड्स के साथ। स्टडी देम। जो स्टडी का प्रोसेस है वो बहुत स्पिरिचुअल प्रोसेस है दरअसल। सो स्टडी देम। ये कौन है, ये क्या करते हैं, ग्रैटिट्यूड शो करो उनको, हेल्प मांगो उनसे, प्रेयर करो उनको, यही तरीके हैं उनके साथ काम करने के। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पर। बट येस, फोकस योर माइंड। थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रियोरिटीज़। येस, आपकी प्रियोरिटीज़, जो चीज़ दरअसल आपके लिए मायने रखती है, उन चीज़ों पर आपका ध्यान जाना।
ताकि डर की एनर्जी जाए और सुख की ऊर्जा आए। ओके ये फोकस योर माइंड की एनर्जी को अपनी फिजिकल रियलिटी में लगाओ, अपनी फिजिकल वर्ल्ड में लगाओ इसको। देखो कि कौन सा काम आपको करना है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसको कर दो बस। एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी अंदर की दुनिया से और फिर वही घूमकर ऊर्जा फिजिकल रियलिटी में आपके सामने मैनिफेस्ट होगी। ओके ऑल राइट एक्वेरियस, ये है आपकी रीडिंग। वंडरफुल रीडिंग, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग से। बहुत हाई वाइब्रेशनल रीडिंग है ये। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय।